वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे विषैले तथा विषहीन सांप और उससे संबंधित क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हिच ऑफ द स्नेक्स फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस। जो भारत में पाया जाता है ऐसा सांप जो कि विषहीन है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला है किंग कोबरा, बैंडेड करेत, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्राउन हिमालयन वाइपर। तो भारत में पाया जाने वाला विषहीन सर्प है इसमें से बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। इसको याद रखेंगे, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर एक विषहीन सर्प है। इसमें किंग कोबरा जो है विष वाला है, करेत भी विष वाला है, ब्राउन हिमालयन वाइपर भी विष वाला है। देखिए यहाँ बताया गया है इसका डिटेल। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर सरीसृप या विषहीन सांप की एक प्रजाति है। यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 8 से 13 फीट, वजन 20 से 11 पाउंड तथा जीवन काल 20 से 40 वर्ष होता है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन व घास के मैदान में निवास करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस। इसमें से कौन सा पॉइजनस है, विषैला है? पीट वाइपर, करेत, कोरल स्नेक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सभी विष वाले सांप हैं, पॉइजनस स्नेक हैं। पीट वाइपर, करेत और कोरल सर्प सभी पॉइजनस होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पीट वाइपर, करेत, कोरल स्नेक सभी पॉइजनस हैं। अगला क्वेश्चन, इन पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स आर मॉडिफाइड। फैंग्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? तो ऑप्शन दिया है, इसमें देखते हैं। मैक्सिलरी टीथ, मैंडिबुलर टीथ, मोलर टीथ, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो पॉइजनस सांप होते हैं उनके जो विष दंत होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ के रूप में विकसित होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, डायग्राम में देख सकते हैं। विषैले सर्पों के विष दंत मैक्सिलरी दंत या मैक्सिलरी टीथ के रूप में रूपांतरित होते हैं। सर्पों के विषैले दांतों को फैंग कहते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहा है स्पष्ट, ये वाला, ये फैंग्स हैं। सर्पों में पाई जाने वाली विषैली ग्रंथियां लार ग्रंथियों का रूपांतरण होता है। ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है इधर धागे नुमा इधर निकला हुआ है ना, तो ये क्या है? एक सलायरी ग्लैंड का रूपांतरण है। ये उसका विषैली ग्रंथि है, विष ग्रंथि है। देखिए यहाँ पे लिखा है वीनम ग्लैंड, और उसको यहाँ बड़ा रूप में दिखाया गया है, वीनम ग्लैंड और वीनम कैनाल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द वेस्टिजल ऑर्गन ऑफ पाइथन। जो अजगर सांप होता है जिसको हम पाइथन बोलते हैं, उसका वेस्टिजल ऑर्गन अवशेषी अंग कौन सा है? नोस, स्केल्स, टीथ, हिंड लिम्स। तो ये इसका पश्चपाद होता है, हिंड लिम्स, ये उसका एक क्या है? अवशेषी अंग है। आप जानते हो सांप जो है पेट के सहारे चलते हैं, तो ये उसका अवशेषी अंग है। अजगर एक विशाल सर्प है। यह एक विषहीन सर्पों की प्रजाति है ना। ये पॉइजनस वाला सांप नहीं है, जो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाई जाती है। अजगर या पाइथन का अवशेषी अंग उसके पश्चपाद या हिंड लिम्ब है। यह सबसे बड़े विषहीन सर्प कुल बोइडी के सदस्य हैं। अजगर अंडज होते हैं या ओविपेरस, है ना, ओविपेरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है ये असर्सन वाला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है, स्नेक विनम इज इंजेस्टेड ओरली विल बी डाइजेस्टेड एंड कॉज नो हार्म इफ एलिमेंट्री कैनल इज नॉट इंजर्ड। सांप का जो विष है उसको अगर मुख से सावधानीपूर्वक पचा लिया जाए तो ये आंत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद इसी का दूसरा रीज़न बताया गया है, स्नेक विनम बिकम्स फैटल ओनली व्हेन इट एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। सांप का विष खतरनाक होता है यदि यह कहाँ प्रवेश कर जाए? रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाए। तो ऑप्शन दिया है इसमें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। और दूसरा में दिया है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और तीसरा दिया है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और चौथा दिया है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ सही है।
है ना, ए एंड आर। सांप के जो विष होते हैं उसको यदि सावधानीपूर्वक पचा लिया जाए तो कोई हानि नहीं पहुंचाता, परंतु इससे मृत्यु निश्चित है यदि ये रक्त के साथ पूरे शरीर में पहुंच जाए तो। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में अगर नहीं पहुंचेगा, अगर पचा लिया जाए तो वो विषहीन हो जाता है, यानी कि वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यदि ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो इससे मृत्यु निश्चित होती है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। इसमें से कौन सा नॉन पॉइजनस है? क्रोटेलस, हाइड्रोफिस, जमेनिस, एंसिस्ट्रोडॉन। तो इसमें से नॉन पॉइजनस पूछा गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जमेनिस। जमेनिस गैर विषैले सांपों की एक प्रजाति है। बिना विष के कुछ सांप उत्तरी इलाकों में पाए जाते हैं। इनमें पानी वाले सांप, चार धारियों वाले सांप, पूर्वी गाटर सांप, पेड़ों पर रहने वाले बोया सांप, है ना, ये सब आते हैं। बोया जिसको हमने अभी अजगर के नाम से देखा। उसके बाद 135 नंबर का क्वेश्चन, 1035 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीवी पैरस, जो सीधा बच्चे देता है ऐसा स्नेक कौन सा है? बुनगेरस, नाजा नाजा, नेट्रिक्स पिसिकेटर, वाइपेरा रसेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो वाइपेरा रसेली होता है ना। डबोइया रसेली भी इसको बोलते हैं। देखिए, एक जो है ये सीधा वीवी पैरस एनिमल है और इसका लंबाई देखें तो 1.5 मीटर तक लंबा होता है। सिर स्पष्ट त्रिकोणाकार, चपटा और छोटे सल्कों से ढका होता है। तो ये इनका पहचान भी है। जो विषैले सर्प होते हैं उनका जो सिर होता है वो त्रिकोणाकार, है ना, त्रिकोणा होगा, चपटे होगा और उनमें छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। ये जो है विषैले सर्पों की भी पहचान है। सिर पर एक पीला ए चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो आपको याद रखना है वाइपेरा रसेली एक वीवी पैरस है, सीधा बच्चे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीमोलाइटिक वीनम which breaks down red blood corpuscles is produced by which of the following snakes। निम्न में से कौन सा ऐसा सांप है जो रक्त को हीमोलिटिक विष द्वारा तोड़ता है? हीमोलिटिक यानी जो आरबीसी पर अटैक करते हैं, है ना। ऐसे कौन से सांप है जिसका जो विष है सीधा आरबीसी को तोड़ता है, रेड ब्लड सेल को अटैक करता है? कोबरा, करेत, किंग कोबरा, वाइपर। तो सर्प जो है दो प्रकार के होते हैं, जब जानते हैं, एक होता है हीमोलाइटिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक इनके जो विष होते हैं उसके आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसका सही उत्तर है वाइपर। वाइपर का जो विष होता है वो सीधा रक्त पर अटैक करता है, आरबीसी पर। और कुछ ऐसे सांप हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स पर अटैक करते हैं, जैसे कि कोबरा है, करेत है, कोरल है। ये 3 ऑप्शन दिया है इसको वाइपर को छोड़ के। ये सब क्या हैं? न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। जैसे कि यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, और जो हीमोलाइटिक विष उत्पन्न करते हैं, हीमोटॉक्सिक होते हैं, वो रेड ब्लड सेल को अटैक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अ स्नेक इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज सील्ड विथ अ लोरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड द आई देन इट इज। जो सांप हैं उनका हेड में ये जी लार्ज स्केल पाया जाएगा, है ना, लार्ज स्केल और शील्ड पाया जाएगा, और उनमें लॉरियल पीट पाया जाएगा। किसके बीच में? नाक और उनके आई, कान के बीच में। तो ऐसे सांप कौन से हैं? करेत, कोबरा, वाइपर, किंग कोबरा। तो आपको याद रखना है ये जो है वाइपर में पाया जाता है। वाइपर का ये पहचान है। ठीक है, वाइपर में क्या पाया जाएगा? लार्ज शील्ड पाया जाएगा, बड़ा शील्ड जैसे संरचना, है ना, और इनमें लोरियल पीट पाया जाता है। लोरियल पीट वाइपर, ऐसे याद रखना है ना। लोरियल पीट वाइपर में पाया जाता है। वाइपर के नेत्र और नासा रंध्र के बीच में एक लोरियल गर्त पीट पाया जाता है। लोरियल गर्त ऊष्मा संवेदी अंग होते हैं। जो लोरियल पीट अभी बताया मैं, वो ऊष्मा संवेदी होते हैं, मतलब जो गर्मी है उसको महसूस करते हैं। इनमें सिर सल्कों से युक्त त्रिकोणाकार, कैसे होते हैं? त्रिकोणाकार, चौड़े अधर सल्क, उदग्र पुतली, परिनलिकीय विष दंत एंड जरायुजता पाई जाती है। जरायुजता मतलब जो बच्चे देते हैं सीधा। द गिवन डायग्राम शो एन स्केल ऑन द हेड ऑफ अ स्नेक।
नंबर्ड 1 to 7 द स्केल नंबर्ड 3 इज यूज्ड एस वन ऑफ द कैरेक्टर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए इसमें जो 3 नंबर, इसमें देखिए नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो 3 नंबर का जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, जो खंड दिखाई दे रहा है, वो किस चीज़ को बता रहा है, कैसी स्थिति को बता रहा है वो? पिटलेस एंड पिट वाइपर, करेत, पाइथन, कोबरा एंड कोरल स्नेक। तो जो 3 नंबर का आपको जहाँ स्थान दिखाई दे रहा है, उसका इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कोबरा और कोरल स्नेक। ठीक है। थर्ड स्केल में नासिका छिद्र निकल के 7वीं स्केल में आती हुई दिखाई देती है, जो कि कोबरा व करेत सांप का चारित्रिक गुण है। कोबरा व कोरल दिया है इसमें, और एक्सप्लेनेशन में कोबरा व करेत दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में अगले वीडियो में कि ये किसका पहचान है। देखिए ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें कोबरा और करेत दिया है, करेत। तो कोबरा तो है ही, तो करेत में इसे पाया जाता है क्या? इसको मैं देख के बताऊंगा, या आप जो है देख के कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज अ पॉइजनस? टाइफ्लोप्स, जमेनिस, हाइड्रोफिस, ट्रोफिडोनोटस। तो आपको याद रखना है, जो समुद्री होते हैं, हाइड्रोफिस होते हैं, वो अक्सर विषैले होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिस जो होता है सांप, ये समुद्री सांप है और ये विषैला होता है। जिसमें दिखाया गया, देखो हाइड्रोफिस बेलचेरी, बेलचेरी समुद्री सांप है। इसमें मुख्यतः समुद्री सांप आते हैं। हाइड्रोफिस, जो हाइड्रो मतलब पानी से संबंधित है, मतलब पानी में रहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ऑफ अ पॉइजनस स्नेक इज मॉडिफाइड इनटू अ फैंग्स? जो विषैले सांप होते हैं उनमें कौन सी हड्डी रूपांतरित होकर विष दंत में बदलती है? तो इसको हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, ये होता है मैगजिला। सही उत्तर क्या है? मैगजिला जो है विष दंत में बदल जाते हैं। देखिए मैगजिला की जो हड्डियाँ होती हैं रूपांतरित होकर सांप के फनों का निर्माण करती हैं और विषैली दांतों का निर्माण भी करती हैं, और ये रूपांतरित दांत विष का संचरण फन तक करते हैं। देखिए कितने बार आ चुका है ना, बहुत बार आया है ये, आपको याद रखना है। जो मैगजिला बोन होता है वो विष दंत के रूप में बदल जाते हैं। अब फिर से असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, वीनम ऑफ पॉइजनस स्नेक इज प्राइमरली अ डाइजेस्टिव जूस। जो सांप का विष होता है प्राथमिक पाचक जूस का काम करता है। ठीक है, उसका रीजन बताया गया है, इसमें क्षमता होती है कि ये पंखों, ऊपरी कठोर त्वचा, स्केल, बालों और नाखूनों इत्यादि को भी पचा सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और रीजन जो है सही है बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि दोनों सही हैं बट रीजन सही नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन। और तीसरा में दिया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और चौथा दिया है ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषैले सांपों के विष प्राथमिक रूप से एक पाचक रस होते हैं। जो हम लोगों ने इसके पहले भी असर्शन और रीजन वाला देखा, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा घुमाया है, अलग तरीके से दिया है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसको हम यदि सावधानी तरीके से अगर लें तो जो है ये पाचक का काम करता है ना, और सीधा जब आरबीसी में पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, खून में अटैक कर देता है और आदमी का मृत्यु निश्चित है। देखिए ये क्या क्या को पचा सकता है, वस्तुओं का पाचन, जैसे पंख, चर्म, बाल, खुर आदि के पाचन की क्षमता रखते हैं। दोनों कथन व कारण सही है। ठीक, तो सांप का जो विष होता है वो प्राथमिक रूप से पाचक होता है। अगला है, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर एक्चुअली। जो सांप के पॉइजनस ग्लैंड होते हैं वास्तव में क्या होते हैं? लेवियल ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, सलावरी ग्लैंड्स। तो 20 ग्रंथि जान रहे हैं हम सब, अभी देखे हैं डायग्राम में, ये होते हैं सलावरी ग्लैंड का रूपांतरित होते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से भी, है ना, जो लार ग्रंथि होती है वास्तविक रूप में वही उसका 20 ग्रंथि है। इनकी विष एक तरह का लार है जो शिकार को रोकने और अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोगी होता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये है उसका लार ग्रंथि, पॉइजनस ग्लैंड, है ना, और यही लार ग्रंथि आगे जो है आके इसमें फैंक्स के माध्यम से व्यक्ति में डाला जाता है। तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्नेक। स्नेक के बारे में कौन सा गलत कथन है? स्नेक्स आर बोथ वोविपेरस एंड विविपेरस। तो हमको तो पता है कुछ ऐसे सांप हैं जो वोविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस, ये सही है। स्नेक्स कैन ईट अदर स्नेक्स, तो ये खा सकते हैं, भी सही है। और स्नेक्स आर फास्ट स्विमर्स, सी स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, तो ये तीनों तो सही हैं, है ना। स्नेक जो है अत्यधिक गतिशील भी होते हैं, तैराक भी होते हैं। सी स्नेक आर नॉन पॉइजनस, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने अभी देखा था हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश यानी जो सी स्नेक है, पानी में पाए जाते हैं, वो हमेशा विषैले होते हैं अक्सर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ दिया है समुद्री सर्प अत्यधिक विषैले होते हैं तथा सर्प मीन या ईल के समान दिखाई देते हैं। सिर छोटा, ऊपर से विसल्की होता है, नेत्र छोटे व गोल पुल्ली सहित होते हैं। ये सभी जरायुज या विविपैरस होते हैं या ओविपैरस होते हैं। सर्वाधिक सामान्य भारतीय समुद्री सर्प हाइड्रोफिश है ना। जो भारत में पाए जाने वाले सांप हैं वो अक्सर जो है हाइड्रोफिश हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है। अब पहला दिया है ऑल स्नेक्स लेक ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो इनमें बाह्य कान नहीं होता है, ये तो सही है लग रहा है। पॉइजनस ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड स्नेक्स, स्नेक कास्ट एपिडर्मल, ऑल स्नेक्स डीप, बधिर होते हैं, तो ये दोनों तो सही है। अब बी और सी में कौन सा सही देखते हैं। 20 ग्रंथि, ये भी मेरे को ये गलत लग रहा है ना। जो 20 ग्रंथि होते हैं वो लार ग्रंथि होते हैं। अच्छा, सही सुमेलित नहीं है, ऑल स्नेक डीप। तो इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी, सभी सांप देख और सुन नहीं सकती, ये कथन असत्य है। सांप अपनी आंखों में आ रहे संवेदी ध्वनियों को सुनते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये गलत है। इनके सांप का जो कास्ट होता है स्नेक कास्ट एपिडर्मल होता है। पॉइजनस ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड स्नेक, सांप का जो पैरोटिड ग्लैंड है 20 ग्रंथि, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड जो लार ग्रंथि है वहाँ पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है, इसलिए सही है। ऑल स्नेक्स लेक ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता लेकिन ये सुन सकते हैं। संवेदी अंग जो उनके शरीर हैं, स्किन, उसके द्वारा ये सुन सकते हैं। तो ऑल स्नेक्स बधिर हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पॉइजनस ग्लैंड, फैंग्स, एसोसिएटेड मसल्स, एसोसिएटेड बोन्स इन द बीटिंग मैकेनिज्म, जो बाइटिंग मैकेनिज्म उनके काटने का जो प्रक्रिया है, ऑफ विनमस स्नेक्स, विषैले सर्पों के, विच ऑफ द एबव स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सा उनमें इन्वॉल्व स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पॉइजनस स्नेक हैं उनके बाइटिंग मैकेनिज्म में। 1 and 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सभी जो दिखाया गया है यहाँ उनमें पॉइजनस ग्लैंड पाया जाएगा, फैंग्स पाया जाएगा, एसोसिएटेड मसल्स, उससे जुड़े हुए मांसपेशियाँ होंगी, एसोसिएटेड बोन्स, उनसे जुड़े हुए अस्थियाँ होंगी। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, दिए गए कारिक के आधार पर विषैले सांप में 20 ग्रंथियों का निर्माण होता है, जो फन से 20 ग्रंथि के स्राव उत्सर्जन को जोड़ती है। तो आपको याद रखना है, ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं पॉइजनस ग्लैंड में, उनके बाइटिंग मैकेनिज्म में सभी काम आते हैं। venom injected into a person by the bite of a rattlesnake usually travels inside the body, है ना। यदि रेटल सांप चलते हुए किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके शरीर में विष कैसे फैलेगा। चलते हुए व्यक्ति को काटेगा तो थ्रू वेस्कुलर सर्कुलेशन, थ्रू लिम्फेटिक सर्कुलेशन, थ्रू टिश्यू डायरेक्टली, थ्रू मसल्स। तो हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसी के माध्यम से ये फैलता है विष, है ना। हम चलते हैं तो ब्लड हमारे शरीर में दौड़ रहा है, उसी के माध्यम से। जो हीमोटॉक्सिक होते हैं उसमें जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो न्यूरॉन्स के माध्यम से फैलेंगे। तो इसमें तो न्यूरॉन्स का दिया ही नहीं है, तो क्या होगा ये, थ्रू वेस्कुलर सर्कुलेशन। उसके बाद अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन वाला है। स्नेक्स आर वेल नोन फॉर देयर लिडलेस ग्लासी स्टेयर, सांप को उनकी कांच जैसी शरीर की चमक के लिए जाना जाता है। रीजन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट फिक्स्ड स्पेक्टेकल इन स्नेक्स, इनमें निमेषक पटल की झिल्ली पारदर्शी होती है जो इनके आँखों में चश्मा या आँखों के आवरण बनाता है। तो इसमें वही बताया गया होगा कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए
दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, है ना। यहाँ देखिए, और उसका रीज़न भी सही है, मतलब व्याख्या सही करता है। जैसे यहाँ बताया गया है, सांप की आंखों में पलकें नहीं होती, परंतु इसमें कांच के समान निमेषक पटल होती हैं जो सुरक्षात्मक कवच बनाता है इनकी आंखों के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, मिलाना है सूची, है ना, कौन सा करेक्ट जो है मिला हुआ है। करेत, क्रोटेलस, रेटल स्नेक वाइपर, रसेल वाइपर बुनगेरस और कॉमन वॉल्फ स्नेक लाइकोडान। इसमें से अब कूट दिया है, तो जो करेत है उसके लिए हो जाएगा वाइपर, सॉरी करेत के लिए बुनगेरस। हम लोग जो इसका साइंटिफिक नेम है बुनगेरस, बुनगेरस के नाम से जानते हैं करेत को, ठीक है, बुनगेरस। और जो रेटल स्नेक है, रेटल स्नेक के लिए आ जाएगा क्रोटेलस, ठीक है, रेटल के लिए क्रोटेलस। और रसेल वाइपर के लिए आ जाएगा वाइपर, वाइपर से वाइपर हो जाएगी कॉमन वोल्फ स्नेक लाइकोडान। तो याद रखना है। तो देखते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए करेट के लिए बुनगेरस आता है और रेटल स्नेक क्रोटेलस हो जाएगा, रसेल वाइपर वाइपर और भेड़िया सांप लाइकोडान। अब देखते हैं आगे, कोबरा स्नेक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्नेक्स बाय इट्स। कोबरा जो है बाकी सांपों से भिन्न है, क्यों, है ना, कैसे हम जान सकते हैं। ब्लैक कलर के कारण, एजिल हैबिट, चुस्त या फुर्तीला रहने का आदत इसका, हुड या फन का पाया जाना, राउंड टेल, है ना। तो इसका पहचान जो होता है हुड, फन, फन के नाम से ये जाना जाता है। कोबरा सांप बाकी से विशेषीकृत, इनमें फन पाया जाता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हुड। तथा तीसरी सुप्रालेबियल ग्रंथि होती है ना। तो ये हुड आपको याद रखना है, कोबरा इसी के कारण पहचाना जाता है। अगला है फ्लैट एंड लेटरली कॉम्प्रेस्ड टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो चपटे वाला जो सांप होता है उनका जो टेल होता है चपटा होता है, तो किसको जो दर्शाता है, उनका पूंछ, है ना। फ्लैट एंड लेटरली कॉम्प्रेस्ड, तो लैंड स्नेक, सी स्नेक, नॉन पॉइजनस, बोथ लैंड एंड सी स्नेक्स। तो अक्सर जो चपटा होता है वो सी स्नेक को दर्शाता है और ये अक्सर विषैले होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हाइड्रोफिश या स्थलीय और गोलाकार पूंछ वाले सांप, प्रश्नानुसार ये समुद्री सांप होते हैं ना। इनमें फ्लैट होगा और लेटरली कॉम्प्रेस्ड होगा। कॉम्प्रेस्ड जो स्थलीय होते हैं उनमें फ्लेटरली तो होगा लेकिन कॉम्प्रेस्ड नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हाइड्रोफिश का करेक्टर है या समुद्री सांपों का करेक्टर है, फ्लैट एंड लेटरली कॉम्प्रेस्ड टेल। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडियन एक्वेटिक स्नेक। जो समुद्री सांप हैं उनके लिए क्या सही है, कौन सा कथन सत्य है। केवल समुद्री सर्प विषैले होते हैं, केवल समुद्री सर्प विषैले नहीं होते, सभी समुद्री सर्प विषैले होते हैं। ऑल वाटर स्नेक्स आर पॉइजनस, ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनस। देखिए यहाँ पे सी और डी में कंफ्यूज हो जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। देखिए सही हो गया मेरा। सभी समुद्री सर्प क्या होते हैं, विषैले होते हैं, लेकिन सभी जलीय सर्प विषैले नहीं होते, याद रखना है आपको, है ना। इसमें सत्य कथन को पूछा गया है, तो ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्नेक, वाइपर, करेत, रेटल स्नेक, ग्लास स्नेक। तो हम लोगों ने ये तीनों तो पढ़ा, अभी पढ़ा है, तो ग्लास स्नेक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक सांप नहीं है। कांच वाले सांप सत्य सांप नहीं होते, ये लिम्ब रहित छिपकली होती हैं, है ना। लिम्ब यानी जो उनका उंगली है नहीं पाया जाता, और ये छिपकली होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर इन्हें ग्लास स्नेक कहते हैं और ये ओफिसारस कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ये है ओफिसारस, है ना, ग्लास स्नेक बोलते हैं जिसमें सांप की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नेक। जो सी स्नेक हैं उनका चारित्रिक गुण कौन सा है, राउंड टेल, फ्लैट टेल,
टेल विथ रेटल, टेल विथआउट स्केल्स। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसमें फ्लैट टेल पाया जाता है जो सी स्नेक है ना। इनका चारित्रिक गुण क्या है? चपटी पूंछ पाया जाना। चपटी पूंछ वाले समुद्री सांप होते हैं जो कि विषैले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? कौन सा पॉइजनस नहीं है, विषहीन है? करेत, वाइपर, कोबरा, बोआ। तो हम तो जान रहे हैं, अभी पढ़े हैं, करेत, वाइपर, कोबरा ये तीनों विषैले हैं, जबकि बोआ सांप जो होता है विषहीन होता है। इसे एरिक्सीहोनी सांप भी कहते हैं, एरिक्सीहोनी। यह मोटी चमड़ी वाला आभासी मस्तिष्क वाला सांप है, क्योंकि इसे सामान्यतः दो मुख वाले सांप भी कहते हैं। जो बोआ सांप होते हैं, इसको याद रखना है ना, दो मुख वाले सांप, लेकिन इसका आपको याद रखना है दो मुख नहीं पाया जाता। इसके बारे में मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, जब सांप के बारे में, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में बताया हूँ मैं। देखिए 2 बार आया भी है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखेंगे। ये दो मुख वाले सांप भी कहे जाते हैं, लेकिन इसमें दो मुख नहीं पाया जाता। विच इज़ नॉन पॉइजनस, मतलब जिसमें विष नहीं पाया जाता ऐसा सांप। हाइड्रोफिश ये तो पाया जाता है, आप जानते हैं समुद्री सांप में। पाइथन अजगर में नहीं पाया जाता, करेत में पाया जाता है, वाइपर में पाया जाता है विष। ठीक है। पाइथन एक विषहीन या नॉन पॉइजनस सर्प है। ठीक है, पाइथन यानी अजगर, नॉन पॉइजनस सर्प है। पाइथन को सामान्य भाषा में अजगर कहते हैं। यह संसार का लगभग सभी भागों में जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रायः वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में रुपचेखा सांप बोलते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई 29 फीट तक होती है और भार 250 पाउंड तक वजन होता है। सिर स्पष्ट तथा शेष शरीर से भिन्नता होता है। सिर पर शील्ड होते हैं, शेष शरीर छोटे सल्कों द्वारा आच्छादित रहता है। पाइथन सुस्त व विषहीन होते हैं, किंतु ये भेड़, बकरी, कुत्ता, चीता, यहाँ तक कि मनुष्य तक को मारकर खा सकते हैं। ये शिकार के चारों ओर लिपट कर उसमें रुधिर परिवहन को रोक देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये सांपों में लटकते रहते हैं, और यदि उनके नीचे कोई शिकार आता है, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, उसके ऊपर गिर जाते हैं और उसको पूरी तरह से लपेट देते हैं, और उसके जो है शरीर में इतना अकड़ बांध देते हैं कि हम जो है उसको छुड़ा नहीं सकते हैं, कोई जानवर भी हो, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है रुक जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ये सांप जो है शिकार करता है। ठीक है। और इनका जीवन काल लगभग हजारों साल तक ये जिंदा रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस? नॉट पॉइजनस मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से हैं इसमें? तो हम जान रहे हैं वाइपर, बुनगेरस और नाजा नाजा, ये तीनों क्या हैं? विषैले हैं। और विषहीन पूछा है तो पत्यास म्यूकोसस, पत्यास म्यूकोसस। ठीक है, आपको याद रखना है पत्यास म्यूकोसस। धामन या रेड सांप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, धमना हम लोग छत्तीसगढ़ी में धमना बोलते हैं, वही धामन या रेड सांप जिसको पत्यास म्यूकोसस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम पत्यास म्यूकोसस। ये विषैला नहीं होता, है ना। अगला है, मैच करना है कॉलम। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में इसका सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, कोबरा अ रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल्स ऑन द बैक, उनके पीछे की तरफ षटकोणीय स्केल पाया जाता है क्या कोबरा में? करेत नॉन पॉइजनस होता है क्या? पीट वाइपर फिफ्थ, कौन सा मिला है, मिलान किया गया है? ठीक है। पाइथन थर्ड सुप्रालेबियल टचेस ऑर्बिट्स एंड नरेस। तो इसका सही उत्तर जो है 4, 1, 3, 2 इसमें दिया है। यानी जो कोबरा है, कोबरा का थर्ड सुप्रालेबियल टचेस ऑर्बिट एंड नेर, सुप्रालेबियल ऑर्बिट को स्पर्श करती हुई नासिका तक जाती है, ये कोबरा का लक्षण है। ठीक है। और करेत, करेत में क्या लक्षण है? 4, 1, 3, 2। तो करेत में होता है षष्ठ कोष, याद रखना है षटकोणीय स्केल पीछे की तरफ शरीर पर क्रमवत रूप में होता है। करेट षटकोण, ये याद रखना है। पीट वाइपर, पीट वाइपर के लिए फिफ्थ इंफ्रा लेवल लार्जेस्ट, पांचवा जो इंफ्रा लेवल होता है सबसे बड़ी तंत्रिका होता है। और जो पाइथन होता है ये अजगर, है ना, नॉन पॉइजनस होता है, जान लिए हम लोग। अब इसके बाद आगे देखते हैं, द नेम ऑफ कॉमन हाउस स्नेक विच क्लिम्स ऑन वॉल, जो दीवार पे चढ़ता है। इट स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल, है ना, रात को नहीं देख सकता ये।
ठीक है, निशाचर है, नॉक्टर्नल है। एंड शेयर ह्यूमन ड्वेलिंग इस, और जो ह्यूमन आवास है उसके आसपास रहता है। लाइकोडॉन, ओलिकस, ओलिगोडॉन, अरनेंसिस, एम्फिस्मा स्टोलाटा, नाजा ट्राइफोडियंस। इसका सही उत्तर है नाजा ट्राइफोडियंस, जो दीवार पर चढ़ जाता है और रात्रिचर होता है, याद रखना है, रात्रिचर होता है नाजा ट्राइफोडियंस। अगला है द वीनम ऑफ कोबरा इस न्यूरोटॉक्सिक या हीमोलाइटिक। तो जो कोबरा सांप होता है इसका जो विष होता है हीमोलाइटिक होता है या हीमोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। कार्डियोटॉक्सिक और हिपोटोटॉक्सिक तो होता ही नहीं है, ये आपको हटा ही देना है ऑप्शन से। तो जो कोबरा होता है, नाग होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरॉन्स पर अटैक करता है। इसके अलावा ब्लैक माम्बा और कोरल सर्प का विष भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, याद रखना है ना, ब्लैक माम्बा और कोरल सर्प और कोबरा। ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं तथा श्वसन केंद्र को लकवाग्रस्त कर देता है। तो हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कोबरा और कोरल, ये दोनों जो है न्यूरोटॉक्सिक मतलब विष वाले सांप हैं। ठीक है, आपको जो है कमेंट के लिए बोला था मैं कि उस टाइम जो ऑप्शन आया था जिसमें कोबरा और करेत को दिया था एक्सप्लेनेशन में, तो कोबरा और कोरल ही होगा वो। ठीक है, याद रखना है, ये दोनों विष वाले सांप हैं और श्वसन केंद्र को लकवाग्रस्त कर देता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, है ना। कोबरा के अलावा कोरल सर्प और ब्लैक माम्बा। अगला क्वेश्चन, जाइगेंट्रा एंड जाइगोस्फेनस आर फाउंड इन वर्टिब्रेटा ऑफ। तो वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं स्नेक्स, बर्ड, एक्वेटिक मैमल्स। तो हम लोग सर्प के बारे में पढ़ रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है। लेकिन जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेनस, है ना, जाइग से शुरू हुआ है, ZYG, तो ये सांप हैं। ठीक है, ये दो पतले प्रकार की पट्टी जैसी संरचना है जो गति मूवमेंट में सहायता करता है। अच्छा, सांप के वर्टिब्रा में पाए जाते हैं, उनके अंग हैं जाइगेंट्रा एंड जाइगोस्फिन। ठीक है, अगला है वाइपर वीनम इस। जो वाइपर सांप होता है उसका वीनम कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक, प्रोटियोलिटिक, हीमोटॉक्सिक, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, दो ही प्रकार के विष होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। तो जो वाइपर होता है इसका विष होता है हीमोटॉक्सिक, जो हमारे सीधा RBC को अटैक करता है। यह ऊतक का विनाश और रक्त स्राव को बढ़ा देता है। यह स्थानीय पीड़ा, सूजन उत्पन्न करने स्थानीय ऊतकों को मृत भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए यह है वाइपर, जिसमें हुड पाए जाते हैं, फैंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये उनके 20 दंत हैं, है ना, ये 20 दंत कहलाते हैं। तो इसको याद रखना है, क्या होते हैं? हीमोटॉक्सिक। अगला है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय पिटलेस वाइपर है? जीनोक्रोफिस पिस्केटर, एकिस कैरिनेटस, लेचेसिस स्ट्रिगेटस, एंसिस्ट्रोडान हिमालयानस। तो जो दक्षिण भारत पिटलेस वाइपर है वो है एकिस कैरिनेटस, ये दक्षिण भारत का सांप है, याद रखना है, एकिस कैरिनेटस। सबसे बड़ा भारतीय गर्तहीन सर्प पिटलेस वाइपर है ना, सबसे बड़ा पिटलेस वाइपर। ठीक है, वाइपेरा रसेली भी बोलते हैं इसको। लगभग 4 फीट से 5.5 फीट तक लंबा होता है और दूसरे दक्षिण भारतीय गर्तहीन पिटलेस वाइपर एकिस कैरिनेटस है। तो जो वाइपेरा रसीली सबसे बड़ा गर्तहीन सांप, ठीक, और जो एकिस कैरिनेटस जिसको पिटलेस वाइपर बोलते हैं, दूसरे दक्षिण भारतीय गर्तहीन सांप है। गर्तहीन मतलब पिटलेस ये भी हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दिया है, देखिए ऑप्शन में, आंसर में सभी विकल्प सत्य हैं। नाजा न्यूरोटॉक्सिक होता है, बुनगेरस न्यूरोटॉक्सिक होता है, क्रोटेलस न्यूरोटॉक्सिक होता है और एंसिस्ट्रोडान हीमोटॉक्सिक होता है, सभी सही हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बताया गया है न्यूरोटॉक्सिक में आता है नाजा या नाग या कोबरा, क्रोटालस, बनगेरस। ठीक, हीमोटॉक्सिक
वाइपर और एंसिस्ट्रोडन याद रखना है। जो बंगारस है, बंगारस सर्प को कौड़िया या चितकोड़िया सांप कहते हैं। इसके कुछ विष दंत छोटे होते हैं, फिर भी ये सबसे अधिक कोबरा से 4 गुना अधिक विषैले होते हैं। ठीक है। पूंछ की अधर सल्कें बीच में बटी नहीं होती। मध्य पृष्ठ रेखा पर बड़ी षटकोण सल्कों की लंबी पंक्ति होती है और मादाएं अंडयुजी होती हैं, यानी ये सीधा अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट, जो रोगी है, कोबरा जो काटा हुआ है, ऐसा रोगी का मृत्यु कारण क्या है? डिस्ट्रप्शन ऑफ। तो कोबरा हम लोग जान रहे हैं ये क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है, तंत्रिकाओं पर अटैक करेगा ये, है ना, नर्वस सिस्टम को ये अटैक करेगा। इसी कारण जो है रोगी का मृत्यु हो जाता है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको अटैक करता है। ठीक है। देखिए कोबरा के बारे में दिया है, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण होती है। कोबरा अफ्रीका एशिया के देशों में पाया जाता है। यह अन्य सर्पों की अपेक्षा सर्वाधिक विषैला घातक होता है। यह पुराने मकान, खंडहर, चूहे बहुतायत हो, बिलों, दरारों आदि में पाए जाते हैं। भारत में पाया जाने वाला कोबरा जन साधारण के बीच नाग के नाम से जाना जाता है। कोबरा का विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेषकर चालक तंत्रिका तंत्र को, है ना, प्रभावित करता है। यह एक प्रकार से न्यूरोटॉक्सिक विष उत्पन्न करता है। ठीक है। तो कोबरा के बारे में हम लोग जाने और दिया है थोड़ा सा। इसके प्रभाव से हृदय की क्रियाविधि, श्वसन की क्रिया धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है और अंत में हृदय गति रुक जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के कारण इसे न्यूरोटॉक्सिक या तंत्रिकी अविषी कहते हैं। वाइपर सर्प का विष व करेत सर्प का विष हीमोटॉक्सिक होता है। जो हम लोग अभी कोबरा देख रहे हैं ये क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक। जो वाइपर है और विष, वाइपर और करेत है, उसका होता है विष हीमोटॉक्सिक, है ना। इसमें विष रुधिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से रुधिर वाहिनी एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सूजन शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू, किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? नॉइस मेड बाय बर्ड्स, अर्थबोर्न विब्रेशंस, जो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन है, तो इसी से ये क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, उसी से वो सुन सकते हैं। उनमें तो कान नहीं पाया जाता है, तो कंपन को जो है संवेदनशील होते हैं उसी के प्रति। उनका जो शरीर है, उनका बनावट है, उनका स्किन है, तो उसी को वो पहचानते हैं और उसी से वो पता लगाते हैं कि हमारे शत्रु किधर से आ रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है, सांप भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। सांप का शरीर बेलनाकार, पादविहीन, सिर छोटा, इस पर गोल नेत्र, बाह्य नासा द्वार, मुख द्वार, परंतु कर्ण डार्ट एवं कर्णपटह अर्थात टिम्पेनिक कलाएं, मध्य कर्ण अनुपस्थित होता है। सांप सुन नहीं सकता, इसलिए सांप बीन बजाने पर इसकी ध्वनि से नहीं बल्कि उसकी गति को देखकर झूमता है। सांप का अध्ययन हम ऑफियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सांप का स्टडी को पूछा जा सकता है, किस नाम से जानते हैं? ओफियोलॉजी। अगला है, इन पॉइजनस स्नेक फैंग्स आर अटैच्ड टू, फैंग्स किससे जुड़ा होता है? तो मैक्सिला हड्डी से जान रहे हैं, है ना, मैक्सिला हमसे याद रखना है। अगला है, फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जनरली क्या होते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सांप। नॉन पॉइजनस, पॉइजनस दोनों हो सकते हैं ये, लेकिन इसमें दिया नॉन पॉइजनस होते हैं, जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, है ना। गंदे जल वाले पॉइजनस हो सकते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सांप आमतौर पर विषहीन होते हैं, याद रखना है आपको। केवल एक अमेरिका के स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प विषैले होते हैं। देखिए अमेरिका के जो स्वच्छ जल में पाए जाएंगे वो सर्प विषैले होंगे, बाकी जो है विषैले नहीं होते। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पॉइजनस, इसमें से कौन जो है नॉन पॉइजनस सांप है, विषकारी नहीं है? पाइथन, कोरल स्नेक, करेत, वाइपर। तो जो पाइथन है ये क्या है? विषहीन है। अजगर हम लोग जानते हैं। दुमुही, जिसको हम बोआ के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्या होता है? और धामन, जेमिनिस, है ना, ये तीनों क्या होते हैं? विषहीन होते हैं। और विषैले सर्प होते हैं कोबरा, वाइपर, करेत, समुद्री सर्प, ये हमको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सांप से संबंधित, है ना, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस सांप से संबंधित एमसीक्यू, जो कि किसी भी आपके चाहे बीएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार का लाइफ साइंस से संबंधित, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, टीचर एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।